नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज देव दीपावली है। आज देवों के देव महादेव की नगर रोशनी से जगमगा रही है। अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें काशी से आ रही हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के पर्व पर काशी में मौजूद हैं। मां गंगा के दर पर दीपदान कर चुके हैं। पहली काशी में ऐसी देव दीपावली मनाई जा रही है। देव दीपावली तो काशी में हर साल यूं ही मनती रही है, लेकिन इस बार की जैसी दिवाली वहां पर देखी जा रही है, उसकी छटा अद्भुत है, अलौकिक है। रंग बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल निराली। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें, कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा संबोधन समाप्त हो गया है और अब लेजर शो के लिए वो अपने अगले कार्यक्रम स्थल पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले रविदास घाट पर अब उनका आगमन होगा। उसके बाद संत रविदास की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सारनाथ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया वहां पर पहुंचेंगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अब से कुछ देर पहले करते हुए नजर आए। राम जी का भी जिक्र किया और कहा कि अयोध्या में जिस तरह का विकास हो रहा है वो भी अपने आप में अद्भुत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों के जरिए नजर आए। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रूज पर सवार होकर जब अपनी काशी को देखने के लिए प्रधानमंत्री निकले, उस समय गंगा की अविरल धारा में वो क्रूज अपने आप में एक अलग ही रंग बिखेर रही थी। सभी की नजरें उस दौरान उसी क्रूज पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हैं और उसके बाद ललिता घाट से होते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। उसकी भी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उनकी गंगा यात्रा अपने आप में बेहद अलौकिक रही और दीप प्रज्वलन कर उन्होंने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की, ये दिए यूं ही जलते रहेंगे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देव दीपावली पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में आगमन हुआ, लेकिन अपने आप में आज की जो अलौकिक छटा है काशी की, वो देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें अब से कुछ देर पहले कही गई हैं, अगर उसका हम जिक्र करें, उन्होंने कहा कि पर्यटन की संभावनाओं के लिए तैयार हो रही है ये तमाम नगरी। मंदिरों और परिक्रमा पथ को सुधारा जा रहा है। काशी विश्वनाथ का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा, मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है, जिसके लिए प्रयास काफी समय से हमारी सरकार की ओर से किए जा रहे थे। बुद्ध के संदेश और प्रामाणिकता का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से सेवा में कोई भी कोर कसर मैं बाकी नहीं छोड़ूंगा। विकास की धारा मां गंगा की तरह अविरल काशी में बहती रहेगी। काशी की भक्ति शक्ति को कोई बदल नहीं सकता, इसका भी जिक्र किया जब प्रधानमंत्री ने, तो आसपास तालियों की गड़गड़ाहट काशी वालों की सुनी जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली मनाने के लिए काशी में हैं और इस प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी बड़ी बातें अब से कुछ ही देर पहले कही हैं, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। काशी की विरासत वापस लौट रही है तो ऐसा भी लग रहा है जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी समरी हो। साथियों, लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है, देखिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। भोलेनाथ की भक्ति क्या होती है, मां गंगा की शक्ति क्या होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों के जरिए आपने सुना और यकीनन उसे महसूस भी किया होगा। देव दीपावली के इस खास मौके पर आज जिस तरह की जगमग हो रही है काशी, वैसी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। सीधे रुक कर लेते हैं वाराणसी का ही। श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जो बड़ी बातें देखिए, काशी में पहुंचे प्रधानमंत्री, एक तरफ किसानों को उन्होंने दोपहर में हमने देखा किस तरह से संबोधित किया, उसके बाद शाम होते होते बिल्कुल अलग अलहदा उनकी जुबान हो गई भक्ति की शक्ति में।
रंगे हुए वो नजर आए और पूरी तरह से काशी मय होकर अपनी बातों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री का अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, श्वेता? बिल्कुल, देखिए, हर हर महादेव, जय मां अन्नपूर्णा की, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये सारे जयकारे के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की। भोजपुरी का प्रयोग किया लोगों से बातचीत करने के लिए। अब वो आगे बढ़ते हुए वहाँ राजघाट से रविदास मंदिर, अभी वहाँ पर रविदास घाट पर, और उसके बाद सीधे हमारे पीछे से ही उनका क्रूज कुछ देर में नजर आएगा चित्रा, जब वो इधर राजा चेत सिंह घाट पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर लेजर की तैयारी, बार बार रिहर्सल्स यहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन जब वो वहां से चलेंगे तब असली जो विहंगम दृश्य है, जो दोनों छोर पर, दोनों घाट की ओर ये दीपों के प्रज्वलित कतारों को वो देखेंगे, तो वहां से नजारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, वहां से दृश्य बिल्कुल अलग हो जाएगा। अभी भी सामान्य तौर पर जो नावें हैं वो अभी भी चल रही हैं। यहाँ पर आसमान में आपको एक दो टिमटिमाती हुई वो फ्लोटिंग लाइट्स दिख जाएंगी, बड़ी मुश्किल से अभी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो दीपों के प्रज्वलन से और साथ में थोड़ा सा जो फॉगिंग हो रही है उसकी वजह से जो धुआं है। लेकिन फिर भी देखिए चित्रा, इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रही होंगी, ये फ्लोटिंग कैंडल्स भी लोग छोड़ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, अपने छतों से, जो कि यहाँ पर आकर आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा के चांद का साथ दे रही हैं। जो दूसरे छोर पर हमें पूर्णिमा के चांद की चांदनी हर ओर बिखरती हुई नजर आ रही है, और नीचे से नन्हे नन्हे दीपों का ये सहारा, बिल्कुल अलौकिक दृश्य यहाँ पर चित्रा। बिल्कुल अलौकिक अद्भुत दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं, और यकीनन अविस्मरणीय भी हैं ये, खासतौर से काशी वासियों के लिए, क्योंकि दूर दूर से लोग किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें भी हम सब ने देखी। और प्रधानमंत्री ने भी उत्साहित होकर सभी से पूछा भी कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सही काम कर रहा हूं या फिर नहीं, और उसके बाद लोगों ने उनके हाँ में हाँ मिलाए। मालिनी अवस्थी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अपने ही रंग में मालिनी जी भी इस वक्त रंगी हुई नजर आ रही हैं। मालिनी जी, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, सुन रहा है, ये जो खास तस्वीरें थी जरा उसका भी जिक्र कीजिए हमारे दर्शकों के साथ, और साथ ही क्या सुनाएंगी इस खास मौके पर आप, अब जब प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल का एक बार फिर से नारा बुलंद करते हैं, भोजपुरी में अपनी बात की शुरुआत वो करते हैं अब से कुछ ही देर पहले के संबोधन में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप चित्रा, अभी जो हम लोगों ने विहंगम दृश्य देखा है, और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जी की जो एक बहुत मैं कहूँगी अनुभवी, एक जो नेतृत्व की जो सबसे बड़ा जो गुण है कि आप जिस जगह का नेतृत्व कर रहे हैं उसकी संस्कृति को भी आपने अपना लिया। वो जब भी उद्बोधन करते हैं तो हर बार चकित करते हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि काशी की संस्कृति का, और ख़ासतौर पर आज के महत्वपूर्ण दिन का कितना सुंदर उनको भान था, कितना सुंदर ज्ञान था कि आज उन्होंने बहुत सुंदरता से उसका चर्चा किया। तो मैंने अभी मुझे एक बहुत पुराना एक लोकगीत याद आया जब वे भोजपुरी में बोल रहे थे, तो मुझे आज के दृश्य को देख करके, जो कि कोविड की वजह से फिर भी मुझे लगता है कि देव दीपावली में आज उतनी भीड़ नहीं थी, आमतौर पे यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती, लाखों 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 लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अरे गंगा किनारे बड़ी भीड़ हो, गंगा किनारे बड़ी भीड़ हो, मेलवा लगा बा बड़ी धूम से, गंगा किनारे बड़ी भीड़ हो, मेलवा लगा बा बड़ी धूम से, जगमग लहरेला पनिया, जगमग लहरेला पनिया, लोगवा आवेला बड़ी दूर से, गंगा किनारे बड़ी भीड़ हो, मेलवा लगा बा बड़ी धूम से। आने वाले समय में, और अभी देव दीपावली दरअसल एक बहुत बड़ा पर्यटन का वैसे भी एक स्थापित हो चुका है दिन, जिसको देखने के लिए दूर दूर से विदेश से भी लोग आते हैं। अरे दिन दिन भीड़ बढ़े मैया के आंगनवा। मैया के आंगन कौन से आज?
बनारस के घाट, जो 88 घाट हैं, 84 घाट हैं, राजघाट से लेकर के 80 घाट तक, अरे दिन दिन भीड़ बढ़े मैया के आंगनवा, होवे जय जयकार मैया धरती के अंगनवा, सब जन करें कार्तिक स्नान हो, मेलवा लगाबा बड़ी धूम से, गंगा किनारे बड़ी भीड़ हो, अरे लोग आवेला बड़ी दूर से, गंगा लगेल शिव भक्तन की मैया। जितने भी शिव के भक्त हैं उनको स्वभावतः गंगा अपनी माँ लगती हैं। अरे गंगा लगेल शिव भक्तन की मैया, गंगा जैसे नैया लगेल देखे मैया, सुरसरी जाने ई जहान हो, अरे लोग वावेला बड़ी दूर से, जगमग लहरेला पनिया, अरे दिया ना जरावे लाग धूम से। वाह, शानदार, बहुत खूब। तो आज जो ये चित्ताकर्षक दृश्य है जी, दिए की रोशनी से जगमग पानी लहरा रहा है, ये बहुत पुराना गीत है। और आज जब मैं शाम को भी आपके कार्यक्रम में थी रोहित के साथ, तो उन्होंने गाने के लिए कहा, तो मैं इस गीत को याद कर रही थी, क्योंकि हम लोग क्या कार्तिक पूर्णिमा में गंगा के स्नान के समय ये गीत बचपन में सब हम लोग घर में सुना करते थे, गोरखपुर वगैरह में। और आज मुझे देख करके लगा कि ये जो दृश्य है जगमग लहरें पैना, ये दीपदान के ही नज़ारे हैं जो हमारे पूर्वजों ने देखे और ऐसे गीत रचे। बहुत ही सुंदर आपने ये गीत सुनाए। और यहाँ पर ये भी दिलचस्प है मालिनी जी की गोरखपुर में आपने पढ़ाई लिखाई की है, और अब तो बनारस और गोरखपुर की जो दूरी है वो बहुत छोटी हो गई है, जिस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है। और अयोध्या तो 2.5 घंटे का ही रास्ता गोरखपुर से। श्री राम का भी जिक्र करते हुए, अयोध्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। राम जी पर भी मैं जरूर बनारसी अंदाज में कुछ गीत आपसे सुनूंगी, लेकिन उसकी पहले श्वेता सिंह का हम लोग कर लेते हैं। श्वेता, संत रविदास घाट आश्रम पहुंचेंगे वहां पर, और वहां पर रविदास जी की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास ने इन दोहों के जरिए एक अलग ही संदेश दिया था पूरे समाज को। इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी सीधे जुड़ चुके हैं। मैं उनका रुख कर लेती हूं। रवि किशन जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं, काशी विश्वनाथ, आप भी हर हर बम बम का नारा हमेशा लगाते रहते हैं, तो आज इन तस्वीरों पर क्या कुछ कहने वाले हैं आप, रवि किशन जी? पार्वती पते हारा हारा महादेव, इतना अद्भुत लग रहा है चित्रा जी, मैं आपको क्या बताऊं कि एक तो गोरखपुर की दूरी प्रधानमंत्री जी ने कम कर दिया है, दूसरा हम चूंकि उसी नगरी में बड़े पले, बगली बॉर्डर पे जौनपुर केराकत घर है, और हमने उस बनारस को जर्जर तार और तंग गलियां और सब कुछ देखा अपनी आंखों से। कभी लगता, यकीन ही नहीं होता था कि बनारस कभी इतना सुंदर होगा, इतनी चौड़ी सड़कें होंगे और कई हजार करोड़ कोई खर्च करेगा प्रधानमंत्री आकर या वहां का कोई सांसद बन के। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। इससे मैं शिव भक्त होने के नाते मुझे इतना आनंद आ रहा है और आज इतना मन प्रफुल्लित है। बनारस के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त धन्य हो गया ऐसे प्रधानमंत्री जी को पाकर, ऐसे मुख्यमंत्री जी को पाकर के हमारे सनातन धर्म की वो सारे देवों की धरती, वो सारे मंदिरों का, न कि सिर्फ वाराणसी का, अगर अयोध्या भी हो रहा है तो अयोध्या के अगल बगल भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। वाराणसी के साथ भी बड़े बड़े 6 लेन जुड़ी जा रही है। वाटर के रास्ते भी कभी हम सोचे नहीं थे, और आज जो वाराणसी का दृश्य अभी आपके टेलीविजन पे दिखाई दे रहा है, देव दीपावली का ये अद्भुत नजारा हमने कभी नहीं सोचा था। मैंने रवि किशन के रूप में कभी नहीं सोचा था कि मेरा बनारस, कण कण के मेरे शिव की नगरी इतनी सुंदर होगी। मेरे प्रधानमंत्री इतने कम 6 वर्षों में कई हजार करोड़ लगा के उसको बदल देंगे। ये हम लोगों के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। ये धरती इतनी धन्य हो गई ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर, ऐसी सोच को पाकर, कि नहीं तो पुराने भी 70 साल से यही सारे संसाधन के साथ हमारी पुरानी सरकारें रोती रहती थी। ये सरकार कभी ये नहीं कहे कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इच्छा शक्ति दिखाई और भगवान शिव उनका साथ दे रहे हैं और शिव के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे प्रधानमंत्री। और आप देख रहे हैं कि मेरा देश कोरोना काल में भी
रोज उद्घाटन कर रहा है। और जैसे अभी मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी ने कहा कि हर रोज 2 किलोमीटर सड़क उत्तर प्रदेश में, देश में बन रही है। कहीं पे भी सिर्फ सड़कों का जाल बन रहा है और देश एक बहुत ऊंचाई की तरफ जा रहा है, जो सपना अपने प्रधानमंत्री और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। देखिए रविकिशन जी, जब हम लोग गोरखपुर से वाराणसी की ओर जाते थे तो रास्ते में बहुत गड्ढे होते थे, लेकिन अब उम्मीद यही है कि गोरखपुर से बनारस जब किसी की भी गाड़ी जाए तो वो गड्ढे भर चुके हों, जिसका प्रयास भी काफी तेजी से हो रहा है, जैसा कि आपने जिक्र किया। और मुख्यमंत्री ने भी आपसे कुछ ही देर पहले अपने संबोधन में ये तमाम बातें बोली हैं। लेकिन जो अद्भुत छटा इस वक्त हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देव दीपावली के इस महापर्व पर आप देखिए कैसे जगमग हो रही है काशी, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसके पहले शायद ही इतनी ज्यादा रौनक भगवान शिव की नगरी में खासतौर से देव दीपावली के अवसर पर कभी रही हो। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि चंद लाइनें कुछ गानों की भी हो जाएं, क्योंकि जब भी भारत उत्सवों का देश है और उत्सव बिना गुनगुनाए तो अधूरा सा लगता है रविकिशन जी। और ये देखिए चंदा मामा भी अब दिखाई देने लगे बड़े ही सुंदर से। जी चित्रा जी, मैं यही कहूंगा, सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवन तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवन तू मैं कुछ नहीं। बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। इस वक्त आप चित्रा जी देख रहे हैं, सब लोग इतने प्रसन्न हैं और ये मंजर है कि हमारे साथ सारे विधायक गण, मंत्री गण सारे बैठे हैं और सब लोग आनंदित हैं अपने प्रधानमंत्री की इस खुशी में, इस दीपावली में। एक हर्षोल्लास पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त गोरखपुर का मंजर है। तो आप देख रहे हैं कि सब जगह खुशियां ही खुशियां। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि कई वर्षों के बाद एक तो प्रभु राम भी हमको मिले 500 साल बाद, और उसके बाद हमारे भोलेनाथ की नगरी भी सुंदर हो रही है, अयोध्या भी सुंदर हो रहा है और सारे देवस्थान इस हमारे देश के सुंदर हो रहे हैं। तो हम लोग एक हिंदू के रूप में, एक सनातन धर्मी के रूप में, इस भारत के नागरिक के रूप में बड़े प्रसन्न हैं। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी और कैमरे को अगर तेजी से आप मूव करेंगे तो तस्वीरें इतनी साफ नहीं आ पा रही हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ गुनगुनाने के लिए भी सोच के रखिए आप। श्वेता, आप सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि संत रविदास के आश्रम जाएंगे, वहां पर माल्यार्पण भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर भी कार्यक्रम है। और जिस दोहे का मैंने जिक्र किया, कई बार अक्सर बचपन से लेकर आज तक हम सभी सुनते हुए चले आए हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक बहुत बड़ा संदेश संत रविदास की ओर से इसी काशी नगरी से दिया गया था। तो उसका भी अपना अलौकिक महत्व है, अलग ही महत्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचकर भी एक खास मैसेज देना चाहते हैं उस समाज से जुड़े हुए लोगों को। अल्लड़ मस्ती में डूबा शहर है और यहाँ पर देखिए कोई भी कुछ भी आकर कह सकता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसे उस समय जब उन्होंने कहा होगा तो कितने लोगों ने क्या सोचा होगा। लेकिन यही सुंदरता है सनातन धर्म की कि एक एक चीज को बहुत शालीनता से और बहुत मन को खोलकर उसे स्वीकार भी किया जाता है। जिसने यहाँ पर चाहे कविता की पंक्तियां कही हो, दोहे कहे हो, शेर कहे हो, ये पूरा जो शहर है कभी वाराणसी के रूप में, कभी काशी के रूप में, कभी बनारस के रूप में उसे जज्ब कर लेता है। और आज जब हम दोनों छोर पर यहाँ पर दीपों को प्रज्वलित देख रहे हैं, पतली पतली कतारों में, बिल्कुल अनुशासित ये दीप कतारों में तो लगे हैं, लेकिन इनकी लौ जो फड़फड़ा रही है वो अपने आप में जो शक्ति और जीवन का संचार करती है वो बहुत कुछ कहती है। यहाँ के मिजाज के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। कुछ ही देर में हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि अब आप पुलिस की सीटियां भी सुन सकती होंगी जिसके जरिए जो आगे से नाव आ रही हैं उन्हें एक तरफ होने के लिए कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री का क्रूज उस ओर से आएगा, बीचों बीच गंगा नदी में, गंगा जी में एक तरह से एक लकीर है जिसके उस ओर, विभाजन के उस ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज बस कुछ देर में अब चित्रा यहां पर नजर आ सकता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं। अलग अलग तस्वीरें भी जो सामने आई हैं वो हम दिखा रहे हैं, कैसे देव दीपावली के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दीप प्रज्वलन किया गया और उसके बाद जगमग करती हुई ये काशी एक अलग ही
यहाँ पर छटा बिखेरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अब मैं सीधे, चूंकि रामचरितमानस का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, श्वेता जहां पर मौजूद है मालिनी जी, वहीं से कुछ दूरी पर तुलसी घाट है जहां पर इसकी रचना हुई थी, और अयोध्या में श्री राम मंदिर भी बनना शुरू हो गया है। छोटी दीपावली के दिन हमने देखा था एक अलग ही तरह का उत्सव वहां पर दिखाई दे रहा था, वहां पर भी दिए अपने आप में जगमग जिस तरह से हो रहे थे, पूरे विश्व को एक अलग ही संदेश दे रहे थे। तो मैं चाहूंगी कि इन तमाम बातों को समेटते हुए आपके पिटारे में जो कुछ भी है, अगर वो हमारे दर्शकों को सुनाएं आप। चित्रा मुझसे कह रही है ना? जी जी मालिनी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये अभी हमने अयोध्या में दिवाली देखी और उसके बाद आज काशी में दिवाली देख रहे हैं महज 15 दिन के अंतर में। और बहुत सुंदर आपने जिक्र किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं बैठ करके, तुलसी घाट पे यहाँ बैठ करके राम कथा कही और रची। और मुझको लगता है कि उनकी गाई जो स्तुति, उनकी कही स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो मैं कहूँ उसमें सबसे पहले लेकिन हो मंगल भवन अमंगल हारी, दवाहु सदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम रे, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राम सिया राम जय जय राम हो, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम हो, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन जोश मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, राम सिया राम जय जय राम हो, राम सिया राम जय जय राम। यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि द्वारा कही हुई जन जन में विश्रुत राम कथा फिर से कही। और यही कारण है कि कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलीला की परंपरा भी प्रारंभ की, और इसीलिए आज भी काशी में जो रामनगर की रामलीला है आज भी प्राचीनतम रामलीलाओं में से एक है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री भी श्री राम का जिक्र करते हुए वाराणसी से नजर आ रहे थे। और अब ये देखिए, ये जो क्रूज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, श्वेता सिंह के कैमरे से आप तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। सीधे श्वेता का हम रुख कर लेते हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज लेकर कहां पहुंचे हैं, कहां की ये तस्वीरें हैं, बताइए हमारे दर्शकों को, और आगे का कार्यक्रम उनका क्या रहने वाला है? श्वेता, ये ठीक हमारे सामने अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये क्रूज यहाँ पहुंच गया है, और दोनों ओर से जो लोग अब प्रधानमंत्री की ओर अभिवादन कर रहे हैं आवाज देकर, चूंकि इस समय तस्वीरों के अपने चेहरे को नहीं दिखा सकते हैं, वो हाथों को हिलाएंगे तो पता है वहां तक जाएगी नहीं तस्वीर, वो उतनी बड़ी एक सर्च लाइट उनकी क्रूज पर रहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री उसी में सवार होकर आगे की ओर आते हुए, और ठीक आकर यहाँ पर पानी में उनका ये सुनिए लोगों की आवाज सुनिए, जो सब इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कितनी देर में आएंगे। देर तो हो गई है, लेकिन अब जो आसपास के जो नाव भी गुजर रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग उन नावों में सवार होकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री भीतर से ये सारी चीजें देखते हुए और उस अभिवादन का जवाब भी देते हुए। तो जो नजदीक है उन नावों में है, वो तो इस तरीके से उनका अभिवादन कर सकते हैं। दूर से जो घाटों पर मेरे पीछे के हिस्से में लोग हैं, वहीं से अभिवादन। अब चित्रा, मुझे लगता है कि हमें वो भी सुनना चाहिए जो लेजर शो की जो तस्वीरें अब दर्शकों के सामने रहेंगी। प्रधानमंत्री के आते ही शिव स्तुति की यहाँ पर शुरुआत हो गई है।
बनारस, काशी वाराणसी, जो शहर है उससे लोगों का परिचय कराने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे कई नामों से जाना जाने वाला ये प्राचीन शहर